नमस्कार सर, आप मंडल उपाध्यक्ष हैं जी जी प्रयागराज के। सर, वर्गीकरण किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण का वर्गीकरण किया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये वर्गीकरण किया गया है, हमारे SC ST और OBC में तो पहले से ही वर्गीकरण है, और SC ST में जो वर्गीकरण लाया जा रहा है यह वर्गीकरण मैं समझता हूँ सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्या वर्गीकरण में आप लोगों को यह निर्देश दिया गया, कहा गया है कि अगर कोई हमारे समाज का कोई व्यक्ति जिसके पास एक नौकरी है तो उसका क्या बच्चा जो आएगा, क्या वो नौकरी फिर से आरक्षण के तहत नहीं ले सकता है? ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्या हमारे लोग पूरे हर जगह पे नौकरियों में आ चुके हैं? आरक्षण की जो व्यवस्था दी गई वो शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर दी गई। हाँ। वो संविधान में निहित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय आता है कि इसमें वर्गीकरण किया जाए, जो संविधान के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेज क्या संविधान की अवहेलना कर रहे हैं? बिल्कुल, ये संविधान की अवहेलना है। संविधान को देखकर ही सुप्रीम कोर्ट जी को न्याय देना चाहिए, ताकि हमारे जो ये समाज है उसमें फूट डालने जैसा काम है। सर, लगातार आंदोलन शेड्यूल कास्ट द्वारा किया जा रहा था। शेड्यूल कास्ट द्वारा अपने आंदोलन के आधार पे अपने उग्र आंदोलन से सरकार को झुका दिया जाता है। SC ST वर्ग में आरक्षण का जो नियम जो है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित हुआ, उससे कहीं ना कहीं इसमें फूट पड़ रही। तो आंदोलन कमज़ोर करने की क्या एक साजिश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? जी, ये आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की भी एक साजिश है कि समाज को वर्गीकृत करके बांट दिया जाए, ताकि यह समाज जो है वर्गीकृत हो जाए और अपने में ही लड़ता रहे। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम से जज बनते हैं सर। हाँ। 550 ऐसी फैमिली है जिसमें आज तक जज बने। हाँ। क्या वहाँ पे वर्गीकरण नहीं लागू हो? SC ST OBC के लोग वहाँ पे पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ पे SC ST लोगों को पहुँचना चाहिए, और वहाँ पे भी वर्गीकरण अगर हो रहा है तो कॉलेजियम में सबसे पहले कॉलेजियम को समाप्त करना चाहिए। हमारे SC ST के कितने लोग हैं जो वहाँ पे जज हैं? कितने लोग हैं? मैं पूछता हूँ, सरकार से पूछता हूँ, और हमारे जो न्यायाधीश से हैं सुप्रीम कोर्ट से, उनसे पूछता हूँ कि हमारे कितने जजेस हैं जो इस जो विवरण आया है उसमें कितने हमारे SC ST के जजेस हैं जो साथ में बैठे या जो ज्ञापन दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको सरकार अध्यादेश ला करके अगर ख़त्म नहीं कर रही है, अध्यादेश सरकार ला करके जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो रिव्यू या तो होगा, या तो सरकार अध्यादेश ला करके उस निर्णय को ख़त्म कर देगी। सरकार अगर अध्यादेश ला करके उस निर्णय को ख़त्म नहीं करती है तो आगे क्या कार्रवाई होगी आपकी? अगर यह अध्यादेश ख़त्म नहीं होता है सर, तो फिर ये तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था, ये ट्रेलर है। अभी पूरा कार्य बाकी है, तो हमारा पूरा समाज जो है रोड पे आ जाएगा। अगर आरक्षण में वर्गीकरण नहीं समाप्त किया गया तो पूरा समाज हमारा रोड पे आकर आंदोलन करेगा। तो ये थे हमारे मंडल उपाध्यक्ष जी जो कह रहे हैं कि यदि सरकार अध्यादेश ला करके इस कानून को, जो नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश आया, इसको समाप्त नहीं किया गया तो भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी उग्र आंदोलन भविष्य में करने की चेतावनी दे रहे हैं। आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।